नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर चमोली से। चमोली में आज भोजन माता कामगार यूनियन की जिलाध्यक्ष उर्मिला देवी की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई, जिसमें सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंका गया। भोजन माताओं का आरोप है कि पिछले 25 वर्षों से कम मानदेय देकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अब मजदूर संगठन आगामी 12 फरवरी को राजधानी से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक जन आक्रोश रैली निकालेंगे। उनकी मुख्य मांगों में राज्य कर्मचारी का दर्जा, 26,000 रुपए मासिक मानदेय, हटाई गई भोजन माताओं की पुनर्नियुक्ति और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ शामिल है। भोजन माताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब हकों की लड़ाई के लिए वे आंदोलन को विवश हैं। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारी मांग तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मोदी सरकार तो सुन ही नहीं रही है। जितना भी ज्ञापन देते, जितना भी धरना प्रदर्शन करते, ये अनसुना है हमारा। हम तो थक गए हैं ज्ञापन देते देते और रैली निकालते, लेकिन केंद्र सरकार सुनती नहीं है। केंद्र सरकार का ये जहाँ तक है कि सरकारी स्कूलें बंद करी, क्योंकि एक बच्चा है जहाँ 2 बच्चे हैं, वहाँ की स्कूलें बंद हुई, और वो भोजन माताएं कहाँ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो भोजन माताएं 24 साल से 2002 से काम कर रही है। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में शांति कुंज शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया और इसी वैश्विक महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। सीएम धामी ने गायत्री परिवार को सनातन चेतना का ऊर्जा केंद्र बताते हुए कहा कि माताजी का जन्म शताब्दी वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे होना भारतीय संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर है। समारोह में 80 से अधिक देशों के 40,000 से अधिक साधक हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसे त्रिवेणी उत्सव करार करते हुए व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की नींव रखने वाला सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया है। उससे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करी है कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। आने वाले दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित होंगे।
माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उनका आगमन हो रहा है। हरिद्वार के लक्सर फेरूपुर के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी जिससे रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान विकास कुमार फेरूपुर, चरण सिंह रुड़की और आस मोहम्मद लक्सर के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार दुर्घटना का यहाँ पर कारण लग रहा है। मामले की फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक निकली इस रैली को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य हेलमेट सिर्फ नियम नहीं, जीवन की ढाल है। इसके संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। आरटीओ नेहा झा और परिवहन विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में निकली इस रैली के जरिए वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, सीट बेल्ट लगाने और ओवर स्पीडिंग से बचने की यहाँ पर सभी से अपील की गई। अधिकारियों ने 2 टूक कहा कि यातायात नियमों का पालन चालन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की मुस्कान सुरक्षित रखने के लिए करना जरूरी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चलिए, हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है तो इसका शुभारंभ एसपी सर के द्वारा बाइक रैली और जो वाहनों की रैली को एक्चुअली झंडी देकर स्टार्ट किया गया है। अब इस पूरे माह के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो विभिन्न विद्यालयों और एनजीओ आदि में उनके माध्यम से भी किए जाएंगे। इसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी अन्य लोग हैं टैक्सी मैक्सी यूनियन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में जागृत करना है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे अगर आदत विकसित होगी तभी लोग अपने आप ही जैसे नॉर्मल चीजें हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना शुरू करते हैं। चलिए, हमारा हरिद्वार के रुड़की में सजा सुनने के बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए अभियुक्त के मामले में एएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने कड़ा रुख अपनाया। धारा 138 एनआई एक्ट में 1 साल की सजा पाने वाला अपराधी कोर्ट मुहर्रिर की हिरासत से चकमा देकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मुहर्रिर महिला कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से यहां पर निलंबित कर दिया। इसके साथ ही एडिशनल एसपी को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए। रात की बात ये रही यहाँ पर कि कोतवाली गंगनहर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार अभियुक्त को फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में जवाबदेही का कड़ा एक संदेश भी गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट रुड़की से एक सजा याफ्ता मुलजिम जो कोर्ट में गफलत का फ़ायदा उठा के फरार हो गया था और उसमें कोर्ट मुहर्रिर के स्तर पर कुछ हमें लैप्सेस नज़र आए थे, उसमें तत्काल कोर्ट मुहर्रिर की ओर से एक तहरीर लेके उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो पुलिस के स्तर पर जो लापरवाही बरती गई थी उसमें तत्काल जो उक्त कोर्ट मुहर्रिर है उसको सस्पेंड किया गया। उसकी विवेचना 262 BNS एक्ट में इस मुकदमे को पंजीकृत करने के बाद उसकी विवेचना एक सब इंस्पेक्टर को दी गई थी और आज उक्त अभियुक्त को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा जा चुका है और इसको शीघ्र ही न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार की अगर कोई भी घटना होती है किसी भी स्तर पर जो लापरवाही है उस पर तत्काल बहुत ही सख्ती से इसको पालन कराया जाएगा और सख्ती इसके साथ साथ जो उक्त अभियुक्त है उसके खिलाफ भी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।